बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक तहरीरी हुक्मनामा आया है जो नैब तरमीम का केस लाइव समाअत करने के मतलब उसकी कुछ तफसीलात देते हैं और 3 जून पर सबकी नज़रें क्यों हैं, 3 जून को क्यों एक बड़ा अहम मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और 3 जून को कौन से अहम ऐसे मुकदमात हैं जो मुकर्रर हैं और आने वाला वीक भी बहुत अहम है। उसमें जो धांधली मुबैना धांधली के केसेस हैं उन केसेस का भी फ़ैसला होगा, उसका भी कुछ अहवाल शेयर करते हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के हैं जज हैं, वो उन केसेस की समाअत कर रहे हैं, उनके मतलब भी कुछ बताते हैं और वो भी कुछ तफसीलात इस वीडियो में सारी शेयर करते हैं आपके साथ। पहले हम आ जाते हैं 3 जून के मुकदमे की तरफ। 3 जून का मुकदमा इसलिए अहम है और सबकी नज़रें उस पर इसलिए अहम है क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद फुल कोर्ट किसी बेंच में बना है। ग़ालिबन ये मेरे ख्याल में पहला मुकदमा है उसके बाद ऐसा। और इसमें सबसे अहम चीज़ें जो होंगी वो एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, तो पहले भी हम उनके रिमार्क्स सुन चुके हैं। उसके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और भी कुछ जजेज़ हैं, जस्टिस वहीद अरशद साहब हैं, बाकी भी जजेज़, उनका भी देखना अब क्या है। क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है इस पर आइन भी और कानून दोनों ही खामोश हैं, लिहाजा ये एक आइनी तशरीह वाला मामला एक किस्म का हो गया है। तो इस वजह से अभी ये देखना है कि आगे जजेस क्या डिसाइड करते हैं। और क्योंकि मखसूस नशिस्तें ऐसी हैं कि जो पीटीआई इलेक्शन जीती थी तो उनके उम्मीदवार आज़ाद थे, उनके पास कोई मुख्तलिफ़ सिंबल से। अब उन्होंने किसी एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना था जो अपने जो इलेक्शन लड़ी हो चाहे वो हारी हो। तो अब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब ज्वाइन किया तो उसके बाद उनके, क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, वो ख़ुद अपने पार्टी के इलेक्शन से नहीं लड़े, तो इस वजह से उन्हें जो है वो थोड़ा मुश्किल जो बनी है। क्योंकि ये ग़ालिबन 70 से ऊपर सीटें हैं और 23 कौमी असम्बली की सीटें हैं जो कुल मिलाकर ये बन रही हैं। और इस वजह से अगर ये सीटें जाती हैं पीडीएम के पास, यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीडीएम 2 जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, तो फिर ये आईनी तरमीम ईज़िली कर सकते हैं। क्योंकि हसनात मलिक साहब भी इस चीज़ को काफ़ी बार इंकशाफ कर चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी कन्वे कर दिया है कि उनका एक्सटेंशन लेने का कोई मूड नहीं है। लेकिन अब ये केस की हेयरिंग से पता लगेगा कि मामला किस तरफ जा रहा है, ये क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें और इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल बनने जा रही है। कल यानी कि सोमवार को 3 जून यानी कि सोमवार को इस केस की हेयरिंग होगी और उसमें और इस मुकदमे को जो है वो लाइव दिखाया जाए। अभी तक इतलात है कि लाइव दिखाया जाएगा शायद मफाद आमा का। अब वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने तय करना है कि वो दिखाएंगे या नहीं जजेस वहाँ, तो ये भी कहना कबल वक्त है। और इसके बाद आ जाते हैं अब ये तो अहम हो गया है ना, कल ये देखना होगा कि क्या बनता है। क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो भी काफ़ी लायक हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि जजेस के उनका भी एहतराम बहुत करते हैं। और इस वजह से अब ये कल केस डिसाइड होगा कल क्या बनता है। दूसरी जानब नैब तरमीम केस का जो है लाइव नशरियात लाइव टेलीकास्ट ना करने की जो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में वजूहत बताई हैं, चंद एक शेयर करते हैं और इस पर थोड़ी सी बात करते हैं हम। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि हमें ख़दशा था कि ये जो लाइव अगर टेलीकास्ट किया तो ये सियासी मकसद के लिए जो है वो एक जो है इस्तेमाल ना हो जाए। तो वही जिसका ख़दशा था हमें वही सच साबित हुआ और वो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ केस। और चूँकि जो इमरान खान ने उस टाइम कहा था कि हमारा 8 फरवरी का जो मुकदमा है इलेक्शन धांधली के मतलब है उसको देखें और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उनका मुकदमा है उसको भी टिकअप करें। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कही। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा जिस चीज़ का हमें डर था और ख़दशा था वही चीज़ सच साबित हुई, तो इस वजह से हमने जो है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं किया था। और उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल केपी ने अचानक दिलचस्पी ज़ाहिर की, उन्होंने वजूहत नहीं बताई कि क्यों किया, किस वजह से ये लाइव किया जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि उनसे एडवोकेट जनरल साहब से पूछा ही नहीं गया, ना ही उनसे दलाइल लिए गए कि आप क्यों कह रहे हैं, आप क्यों मुकदमे। जब उन्होंने सदा की बेंच उठ के चला गया, उन्होंने डिसाइड किया और 40 ग़ालिबन 50 मिनट बाद बेंच वापस आया। उन्होंने कहा कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, इसकी सदा मुस्तरद कर दी उसने। तो उनसे कोई पूछा ही नहीं गया, हालांकि उन्होंने जब इस्तदा की है और उसके बाद जो है वो जो बेंच उठ के चला गया। अभी चीज़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो है वो इख्तलाफी नोट रहता है, उनका भी इख्तलाफी नोट आना बाकी है। तो ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं कल क्या होगा।
और नैब तरमीम का केस भी 6 जून को दोबारा फ़िक्स हो गया है और 3 जून को तो कल वो फुल कोर्ट हेयरिंग होगी इसकी जो मखसूस नशिस्तों वाले मामले की। याद रहे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने इख्तलाफ किया था, उन्होंने कहा था कि 7 जजेस पर रुकनी जो सीनियरिटी बेस पे है वो जो जजेस शामिल करके बेंच बनाया जाए और वो 7 जजेस इस केस को सुन लें। यानी कि 3 जजेस पहले थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। 4 जजेस और शामिल करके ये बेंच बना दे जाए। ये इस्नात मलिक साहब ने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया है और उन्होंने भी इस चीज़ को जो है हाईलाइट बताया है। तो उन्होंने कहा कि 4 जजेस और शामिल करके, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट की तजवीज़ दी और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ा साहब ने भी उसको इंडोर्स किया और फिर वो जाके फुल कोर्ट बनाए 2-1 की राय से, जो कमेटी का इजलास हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं कल ही 3 तारीख को साइफ़र केस है, वो भी तकरीबन कंक्लूड हो जाएगा, उसका भी केस का फ़ैसला महफूज हो जाएगा। अब देखते हैं जजेस क्या उस केस का फ़ैसला देते हैं। उसके बाद जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केसेस है वो भी 5 जून को है, दोबारा उसकी हियरिंग है। याद रहे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने जो जवाबात जमा ना करवाए तो वो जो है वो रुकनीत मुअत्तल करने का उन्होंने इंदिया दिया था। और जिस तरह वो केसेस को लेके चल रहे हैं, जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं ना, हो सकता है वो चंद ही हफ्तों में इन केसेस का फ़ैसला भी कर दें, क्योंकि गुज़िश्ता समात पे उन्होंने फॉर्म 45 को भी मैच किया था। फॉर्म 45 जो पीटीआई के कारकुन थे, रुकन थे जो उनके, और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, उनके दोनों के मैच कर गए थे फॉर्म 45 सॉरी अदालत में। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार की तरफ से वकील थे, ग़ालिबन अकील अब्बासी की तरफ से थे वो वकील, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो तस्दीक शुदा नहीं है फॉर्म 45, तो इस पर जो है वो अदालत ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जीते हों और आपके पास फॉर्म 45 ना हो। तो अब ये केस की मज़ीद समाअत जो है 5 जून को है। अब देखते हैं आगे क्या तय होता है, क्योंकि ये हर आने वाला गुजरता दिन अहम होता जा रहा है। हमने पहले बताया था कि जून बहुत अहम हो सकता है, जून का महीना। तो अब कुछ अदालती लिहाज से भी हैं, कुछ जो हैं वो धांधली के केसेस भी मुबैना धांधली केसेस भी लगे हैं। तो इस तरह ये सारे मामलात हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने भी जो फ़ैसला दिया था 6 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगाया जाए, नहीं तो हफ्ते के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली वो लग जाएंगे, और उन पर जो केसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन जो अपनी मर्ज़ी से केस भेजता था वो भी इख्तियार उनका ख़त्म कर दिया। तो ये सारी जो सूरत हाल बन रही है। नाज़रीन अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।